खित्ते में किसी भी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन अफसा कोमल हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अफसा, आपकी कीमती वक्त का। आपसे जानना चाहेंगे कि तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा ने अहम स्टेटमेंट दिया है। अब अगर जंग बंदी होगी, अब अगर डायलॉग होंगे तो इस शर्त पे होंगे कि तमाम तर मामलात हल हो जाएं। क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत इम्पोर्टेंट है और आई थिंक ये बहुत टाइमली ईरान की तरफ से अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया गया है, क्योंकि इससे वो ये जाहिर कर रहे हैं कि जिस तरह माजी में न्यूक्लियर डील के हवाले से ओबामा के दौर में तो हमने देखा कि एक दहाई से ज़्यादा वक्त इसके ऊपर बातचीत जारी थी, फिर तकरीबन फाइनल एग्रीमेंट के अंदर भी 2 से 2.5 साल तो लगे थे और वो बहुत लंबा प्रोसीजर था। लेकिन ये भी याद रखने की बात है कि उस वक्त ऐसे हालात नहीं थे जहाँ अमेरिका ने एक जंग मुसल्लत की हुई थी ईरान पर। तो इस वक्त ये दोनों हालतें जंग में हैं और ईरान ये पोजीशन वाजे कर रहा है कि वो लोग एक बैक एंड फोर्थ नहीं चाहते कि बार बार उनका वफ्द जाए और फिर अमरीकियों के साथ मुज़ाकरात करे। पिछली बार भी ईरान जो है वो अपना एक टेक्निकल टीम पर मुंसलिक एक बहुत तवील, एक बहुत बड़ा वफ्द लेकर आया था और इतलात यही है कि वो काफ़ी प्रिपेयर्ड थे इन तमाम हवालों से बात करने के लिए और अमरीकी वफ्द को बार बार वाशिंगटन में राब्ते करने पड़े थे, तो वह खलल तो ज़रूर रहा था। आई थिंक ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेजिंग है ईरान की तरफ से कि हम मुज़ाकरात के लिए तो तैयार हैं, लेकिन मुज़ाकरात नतीजा खेज होने चाहिए, तभी हमारा बार बार ये ट्रैवल, और आप जानती हैं कि ईरानी क़यादत का ट्रैवल करना इटसेल्फ एक बड़ा उनके लिए सिक्योरिटी रिस्क तस्वुर किया जाता है। तो ये एक बड़ा वाज़े तौर पे वो बता रहे हैं, क्योंकि कल सदर ट्रंप की तरफ से एक इंटरव्यू में ये बात कही गई थी कि मुमकिन है कि चंद ही दिनों में दोबारा मुज़ाकरात होंगे और मुमकिन है कि इस्लामाबाद में ही हों। तो इसको बहुत हौसला अफजा खबर के तौर पे तो देखा गया कि दोनों ममालिक अभी भी मुज़ाकरात और बातचीत के जरिए इसका हल चाहते हैं और ये सोच पाई जाती है, जो कि थोड़ी मादूम होती जा रही थी अमरीकी सदर के नेवल ब्लॉकेड के बाद। लेकिन अब जाहिर है कि ईरान की तरफ से पहले भी एक बड़े पुरवकार अंदाज में, लेकिन एक पोजीशन ऑफ पावर के साथ बातचीत करने के लिए वो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे थे, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से जिस किस्म का इम्पैक्ट हुआ वो यकीनी तौर पर अमेरिका समेत उनके इत्तेहादियों के लिए इमेजिनेबल नहीं था। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इस हद तक ईरान जाएगा। माजी में भी बड़ी एस्केलेशंस हुई, लेकिन उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ को बंद नहीं किया था। तो आज जो सूरत हाल है वो इंटायरली डिफरेंट है और यही बयान किया जा रहा है ईरानी हुकाम की तरफ से कि अब अगर दोबारा मुज़ाकरात होंगे, और ये सदर ट्रंप ने कंफर्म किया था कि उनकी ईरानी क़यादत से राब्ते हैं, ये कल ही उनकी तरफ से कंफर्म किया गया था। तो ये हमें वाज़े अब नज़र आता है कि दोनों के दरमियान राब्ते और बिलखुसूस पाकिस्तान की मैसेजिंग के साथ पाकिस्तान की तरफ से दोनों के पैगामात इधर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज भी किए गए हैं और ईरान ने ये बात अब वाज़े तौर पे सामने रख दी है कि वो चाहते हैं कि अगर दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे तो वो मीनिंगफुल मुज़ाकरात हों। ये ना हो कि दोनों तरफ एक दूसरे के साथ एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पर उन मुज़ाकरात के सिलसिले को इस्तेमाल किया जाए। तो यकीनी तौर पे अब जो तमाम फोकस है वो न्यूक्लियर डील के हवाले से है। तमाम बाकी चीज़ें जो हैं वो हमें सेकेंडरी होती हुई नज़र आ रही हैं और इसके साथ मशरूत कर रहे हैं आबनाए हुर्मुज़ को खोलने को डोनाल्ड ट्रंप। तो देखना ये होगा कि अब मुज़ाकरात का अगर दूसरा दौर होता है। सदर ट्रंप ने तो 2 दिन का कहा था, हमें हालात वाक़यात इस्लामाबाद में इस किस्म के भी नहीं नज़र आते। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी बैरून दौरे पर हैं, तो क्या वाकई 2 दिन यानी थर्सडे को जो कि कल है या फिर अब इसमें चंद एक दिन और भी लग सकते हैं, लेकिन मुज़ाकरात हों। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट पैगाम है जो ईरान ने पहले ही वाजे कर दिया है कि जब आए तो इस माइंडसेट के साथ ही आए कि मुज़ाकरात को बिल्कुल। कामयाब आप ठीक करना कह रही है हैं तो कि हम ईरान बात इस कर बारे सकते हैं। में अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये जाहिर कर चुका है कि अब अगर मुज़ाकरात होंगे तो उस बेस पे हों कि अगर वो ईरान आए तो तमाम तर मामलात खुश इसलूबी से सॉल्व हो जाएं। आपसे भी जानना चाहूँगी कि जो 2-3 पॉइंट्स हैं जिन पर ईरान जो है वो अटका हुआ है या फिर ईरान और अमेरिका की बातचीत आगे नहीं बढ़ी, उन पॉइंट्स पर आप क्या समझती हैं कि ईरान कॉम्प्रोमाइज़ करेगा या अमेरिका भी अपनी जो बॉर्डर लाइन है उससे नीचे आने को तैयार है? जी देखिए, मामलात इतने तल्ख हो चुके हैं, बयानात की नौयत है। अभी इन्होंने पोप लियो के हवाले से सदर ट्रंप ने जो बातें कही उसके ऊपर भी एक बड़ा रिएक्शन आ रहा है। पिछले चंद दिनों में हमने ये भी देखा कि यूरोप ने अपना जो बड़ा मोहतात सा रवैया अपनाया हुआ था, क्योंकि सदर ट्रंप नेटो इत्तेहाद से निकलने की बात कर रहे थे, तो उन्होंने भी एक पोजीशन ली है। इटली ने वो इसराइल के साथ दिफाई मुआहदा अपना उसको रिन्यू नहीं किया है। इसके अलावा हमने देखा स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर बहुत वोकल हैं और अब वो चाइना कल गए हुए थे और वहाँ पे भी उन्होंने बड़ा वोकली अमेरिका के रवैये के हवाले से तनकीद का उनको निशाना बनाया। तो ये ममालिक अपने आप को डिस्टेंट कर रहे हैं सदर ट्रंप से। उनकी फ्रस्ट्रेशन सिर्फ ईरान से नहीं है बल्कि उन इत्तेहादियों के हवाले से भी है जो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। एक और अहम बात भी ये है कि नेवल ब्लॉकेड जो उन्होंने किया, इसकी अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक
सऊदी अरब की तरफ से भी मुखालफत की गई है। उन्होंने कहा कि इसको इस फैसले को आप वापस लें। तो यकीनन दोनों तरफ से तलखी है, एक तलखी का माहौल है, लेकिन जब फिर मुज़ाकरात की बात होती है और अमूमी तौर पे अगर देखा जाए माजी में भी इस किस्म की नेगोशिएशंस में दोनों पोजीशन ऑफ पावर से आने की कोशिश करते हैं और जंग बंदी में भी दोनों फरीकैन को की ये डिमांड होती है कि उनको फेस सेविंग मिले और वो दोनों अपनी अपनी विक्ट्री क्लेम कर सकें। तो यहाँ पर एक अखलाकी बर्तरी, एक अखलाकी विक्ट्री हमें नजर आता है जो यूरोपियन ममालिक का रिस्पांस है उसको देखते हुए। खुद पोप लियो की तरफ से भी इस जंग की मुखालफत की गई थी और उन्होंने अमन का पैगाम दिया था जो सदर ट्रंप को पसंद नहीं आया। और तारीख में पहली बार हमने देखा कि मसीहियों के पेशवा को इस तरीके से एक अमरीकी सदर, इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए शख्स ने इस तरह से रिस्पॉन्ड किया है। तो और पोप लियो का भी इसके ऊपर रिस्पॉन्स सामने आया। तो आई थिंक ये एक हर तरह से सदर ट्रंप के लिए बड़ा प्रेशर है, मजहबी एतबार से भी, अखलाकी एतबार से भी, उनके इत्तेहादियों की तरफ से भी, वेस्ट के और खुद अरब इत्तेहादियों की तरफ से भी। तो क्या वो क्लेम कर पाएंगे इन मुज़ाकरात के नताइज में अपनी विक्ट्री जंग बंदी के लिए? ये तो हमें अभी मुमकिन वाज़ेह नज़र नहीं आता है। लेकिन क्या अब इसके बाद ईरान भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगा कि ये मुज़ाकरात वाकई नतीजा खेज साबित हों जब दोनों आमने सामने बैठें? ये बहुत क्रिटिकल मामला है हमेशा से न्यूक्लियर डील का और इसके ऊपर थोड़ी बहुत भी आज ईरान अगेन आई वुड से कि मुख्तलिफ पोजीशन के ऊपर है। तो हमें ज़रूर देखना होगा कि 2015 के मुकाबले में आज किस हद तक इस बात को मानने को तैयार होता है ईरान। और इस जंग से पहले भी जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें ईरान बहुत सी बातें मानने को तैयार था, लेकिन जिस अंदाज में उनकी आला लीडरशिप को शहीद किया गया, आज सेंटिमेंट इंटायरली मुख्तलिफ है अवाम का भी ईरान में। और ये जो ईरान की वक्त है और क़यादत है इसको जवाबदेह होना होता है ईरान के अवाम के सामने भी, जो बहुत चार्ज्ड है इस टाइम पे। तो ये अब आने वाले दिनों में मालूम होगा। लेकिन पाकिस्तान का एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार ये ज़रूर रहा है कि दोनों तरफ आइस ब्रेक करवाई है जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात मुमकिन है। और आज दुनिया भर में ये इस बात को एक्नॉलेज किया जा रहा है, यकीनन दुनिया भर में पाकिस्तान की पोजीशन को इस वक्त एक्नॉलेज किया जा रहा है। अब से आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पिछले 48 आवर्स में हमने देखा कि ईरान की जानिब से भी बहुत पॉजिटिव सिग्नल्स मिले और यूएस की जानिब से भी कल रात को जो है वो ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे तासुरात का इजहार किया और उन्होंने एक डायलॉग बोला, उन्होंने कहा इट्स ओवर। तो इसके जो है वो काफ़ी खातिर ख्वाह इक़दामात हम देख सकते हैं कि अच्छे नतीजे निकल सकते हैं। साथ ही ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर से मुलाकात की और ताल्लुकात में बेहतरी की जानिब जो है वो हाथ बढ़ाया है। खित्ते के दीगर ममालिक के साथ ईरान के ताल्लुकात इस वक्त बेहतर करना कितना ज़रूरी समझ रही हैं आप? बहुत ज़रूरी है जी, पहले दिल से ये उनकी स्ट्रैटेजी ज़रूर रही और ये वो कहते रहे कि हम इन ममालिक के अंदर जो हमारे दिफाई टारगेट्स हैं यानी अमेरिका की बेसिस उनको निशाना बना रहे हैं। लेकिन फिर जिस तरीके से एस्केलेशन बढ़ती रही, हमने देखा ईरान के रद्द-ए-अमल के ऊपर अरब ममालिक के अंदर बड़ा सख्त रिस्पॉन्स आया। खुद यूएई की तरफ से भी ये कहा गया कि हमने अमेरिका का साथ नहीं दिया इस जंग में, हमें ये समझ नहीं आती, उनकी मिनिस्टर की तरफ से कहा गया कि ईरान हमें क्यों अटैक कर रहा है। तो आई थिंक ये जो एक ओवरऑल ईरान के हमसाया ममालिक के और जो अरब ममालिक हैं उनके हवाले से जो उनकी स्ट्रैटेजी रही है उसने अमेरिका के ऊपर प्रेशर तो बहुत बिल्ड किया है। लेकिन यकीनी तौर पे उसको भी अब कैलकुलेट करने की ज़रूरत है ईरान को और इस मोमेंट के ऊपर यकीनी तौर पे उनको इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। और आई थिंक इसी सिलसिले में मुलाकात हुई है। तो यकीनी तौर पे हौसला अफजा है कि अब ईरान जंग के इस स्टेज के ऊपर अरब ममालिक के साथ राब्ते करके और उनको अपना मौक़िफ़ पेश करने की कोशिश कर रहा है, जो इससे पहले हमें बिल्कुल एक कंप्लीट साइलेंस नज़र आई है। जी बहुत शुक्रिया, सीनियर एंकर पर्सन अफसा कोमल हमारे साथ मौजूद थी, आपने अपने तज्ज़िये से आगाह किया।